Hello everyone. Today we are going to solve class 2 NSO set A of 2016. तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला सेक्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग। तो देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या बोलता है, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 5 रैट्स कैन बी फॉर्म्ड इन द गिवन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम लोगों को रैट्स के नंबर को काउंट करना होगा। लाइक हियर इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Okay, so there are 14 rats. Okay, so how many groups can be formed? So if we see from here to here, like let's change the color first. Now let's see, here we have 1 2 3 4 5 first group, then 6 7 8 9 10 second group, 11 12 13, here is one more like 15 one, so the third group. Okay friends, here it is the third one. So if we see, there is total of 3 group. First one is here, second one is here, and third one is here. So the correct option is option B. Okay, now let's see the next question. What is it? Before doing it, we have to clear the drawing. Now let's see what is it saying. Here we have to find out the odd picture. So what is the odd one here? So if you see the B, picture number B is odd. Let's zoom it to see clearly what it's saying. Like here is a monkey and with banana. Okay, and in the next case there is no banana. Here in the next case there is banana also, and the last one in option D there is banana also. Like the only one option which don't have the banana in the hand is option B. So that's why we will go with option B. Now अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या बोलता है. त्रिशा सेलिब्रेट्स हर बर्थडे ऑन 10th of October 2000XX. Siddharth's birthday falls on the 6th day after त्रिशा's birthday. सो पहले तो ये हम लोगों को देखना होगा कि त्रिशा का बर्थडे किस डेट को आता है. सो अगर आप देख पा रहे हैं तो त्रिशा का बर्थडे जो है हम लोगों का 10th अक्टूबर को आता है. ठीक है, और इसके 6 दिन के बाद, एक 6 days आफ्टर त्रिशाज बर्थडे सिद्धार्थ का बर्थडे है. सो 6 days यानी कि 16th of October विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट मैच of the shaded parts with corresponding shape formed. So here we have the shaded part. Like if we see, the shaded part of cone is a circular in shape. Like आप लोगों ने आइसक्रीम तो ज़रूर ही खाई होगी. तो आइसक्रीम में आप देखते क्या हो कि कोन का जो ये वाला जो सेक्शन होता है जिसमें आप आइसक्रीम को फिलअप करते हो, वो क्या होता है, गोल होता है. ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है कि करेक्टली मैचेज द शेडेड पार्ट. तो शेडेड पार्ट को मैच कौन कौन कर रहा है. यहाँ पर एक हमारा क्यूब है, ये पिरामिड है. अब देखिए, और ये सिलेंडर है और ये कोन है. तो अगर कोन वाले पार्ट की बात करें तो कोन का ये जो शेडेड पार्ट है वो ट्रेंगुलर तो नहीं है, ये सर्कुलर है. तो ये नहीं होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन. दूसरी ओर देखें तो ये जो शेडेड पार्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये सर्कुलर नहीं है. और तीसरा जो शेप है वो हम लोग का क्यूब है और जिसका जो शेडेड पार्ट है वो स्क्वायर के फॉर्म में है. सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन वी हैव राइट नाउ इज ऑप्शन सी. लुक गाइज, अगर आप लोगों को फिगर्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो अभी हम लोगों के पेड कोर्स चल रहे हैं जहाँ पे कि आप लोगों को मैथमेटिक्स की सारी जानकारी तथा लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड ऑल द क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जा रहा है. तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अपना नाम
देना है और इंटरेस्टेड सब्जेक्ट का नाम बताना है जहाँ पर कि हम आपसे कांटेक्ट करके आपकी मदद कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स। हाउ मेनी बर्गर्स विल दे इन द पैटर्न ऑफ 5। यहाँ पे हम लोगों को 5 का पेयर अप करना है फ्रेंड्स, ठीक है। सो लेट्स पेयर इट लाइक हाउ मेनी बर्गर्स विल बी देयर इन पैटर्न 5। सो हियर 1, here 2 and here 3. So following the pattern, what will be the number of burgers in pattern 5? So let's count the numbers first. Like pattern 1 में आप देख रहे हो कि 2 नंबर है, यानी कि बर्गर्स का नंबर जो है वो 2 है। सेकेंड वाले में बर्गर्स का नंबर 5 है और थर्ड वाले में बर्गर्स का नंबर 8 है। इंक्रीमेंट आप देख रहे हो फ्रेंड्स कितना का हो रहा है, 3 का हो रहा है। लाइक 3 नंबर्स जो है हर बार रेज कर जा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगले वाले में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और उसके अगले वाले में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सो जो फाइनल नंबर हम लोगों का आएगा वो 14 आएगा 5th पैटर्न के लिए। सो ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग साइंस वाले सेक्शन को देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या हम लोगों का है, सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑड मेंबर्स इज इनकरेक्टली इनसर्किल्ड। यहाँ पे ऑड मेंबर्स को इनकरेक्टली इनसर्किल किया गया, वैसे वाले ग्रुप को आपको सर्च करना है। तो ये अगर आप देखें किडनी बीन्स, लाइक जिसे राजमा बोलते हैं, एंड देन वी हैव पी एंड टोमेटो, ठीक है। तो टोमेटो इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट, सो इट इज करेक्टली इनसर्किल्ड नॉट इनकरेक्टली, because tomato is a vegetable and rest two are pulses. दूसरी ओर अगर बात करें ब्रिंजल और पंपकिन की, तो ये दोनों क्या हैं, जमीन के ऊपर उगने वाले वेजिटेबल्स, ठीक है। वहीं टर्निप क्या है, जमीन के अंदर, लाइक बिलो द अर्थ सरफेस रहता है, दैट्स वाई टर्निप को सर्किल किया गया, तो ये भी सही है। कैबेज, शुगर केन एंड लेट्यूस। सो यहाँ पर लेट्यूस को गलत सर्किल किया गया है, बिकॉज कैबेज क्या है, तो कैबेज में भी एक लीफी वेजिटेबल है, ठीक है। दूसरी ओर शुगर केन एक स्टीम फ्रूट है। लाइक शुगर केन का यूज क्यों हम लोग करते हैं, तो कई बार आप देखे होंगे कि गाँव में लोग डायरेक्टली शुगर केन को भी खाते हैं, और नहीं तो इसका उपयोग चीनी बनाने के लिए किया जाता है। सो लेट्यूस इज नॉट the correct circle, so it is incorrectly circled, so that's why option C is correct answer for you guys. Now let's see question number 7 B. So we have to match the column 1 and column 2 so that the correct option is obtained. So what will be it, let's check it out. So if we see the correct match, so bees have the candle and hens have the omelette, like, and camels have the shoes and silkworms for the saris. Like here is the use of the following animals, ठीक है। यहाँ पर बीज आप दिया गया है, तो बीज का यूज आप देखते होगे हनी के लिए किया जाता है, और इसके अलावा वहाँ से आप लोगों को वैक्स भी मिलता है, पैराफिन वैक्स, जिसका यूज कैंडल्स में भी किया जाता है। वहीं हेंस का यूज ऑमलेट, यानी कि एग्स जो ऑब्टेन होते हैं उससे ऑमलेट बनता है। कैमल के शूज़ स्किन से, और वहीं सिल्क वॉर्म से साड़ी बनाई जाती है। सो अगर आप लोग देखेंगे तो ये सारे जो कंडीशन है वो केवल ऑप्शन ए में फुलफिल्ड हो रहे हैं। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर यू। नाउ लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑन unscrambling doesn't give a word related to the animal shown in the picture. So first of all we have to identify like which animal is it. So it's a cow. Now let's see that which word is not related to it. So if we see, then it is like desk, and here it is like option B is incorrect. Okay, so if you want to like relate that which word meaning is this, so I will leave it to you guys, like find what is the meaning of this option B. Rest
I will write in front of the screen to you so that it will help you, but you guys have to answer option B in the comment section so that I know that how interestingly you are watching this. Okay, now let's see the next question. Select the odd one among the following. So here we have 3 flowering plants, and first one is watermelon. Okay, जिसे हिंदी में हम लोग तरबूज कहते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लीजिए एक बार अच्छे से आप लोग, ये है, इसे वाटरमेलन बोलते हैं और यही ऑड है बाकी चारों ऑप्शंस में। ठीक है, चलिए देखिए ये सभी के सभी प्लांट्स हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट हैं, हर्बल प्लांट है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10. Select the correct match of the leaves and fruits of the plant. So first of all zoom it so that you guys can see it easily. तो क्या आपको लगता है कि ये प्लांट का लीफ नहीं है? नहीं, ये प्लांट का लीफ ही है। ठीक है, देन लेट्स सी द नेक्स्ट, लाइक दिस वन, look at this leaf. So is it not the leaf of a lemon or is it not the leaf of a mango tree? They both are the correct leaves of the plant. So now if we see the options then we can't find any mismatched leaves. तो सारा का सारा ऑप्शन सही है, इसलिए ऑल ऑफ दिस हम लोग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आंसर्स द गिवन रिडल। I have 6 legs, I lay eggs, but I can't fly. Who am I? So if we see, a spider doesn't lay eggs, mosquitoes don't, houseflies don't, so head louse. So louse क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। लाउस का मतलब होता है ढील या जू। आम बोलचाल की भाषा में इसे ढील या जू बोलते हैं। ठीक है, जू का मतलब एक प्रकार का ये पैरासाइट होता है या फिर सेप्रोफेटिक न्यूट्रिएंट एनिमल है जो हमारे सिरों में बचपन के दिनों में आ जाते हैं। इसे जू बोला जाता है। ठीक है, सो हेड लाउस करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। स्टडी द गिवन डायग्राम विच लेटर रिप्रेजेंट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले आपको जानना जरूरी है। ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच ब्रीथ एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मूव ऑन इट्स ओन ओके आर नोन एज लिविंग थिंग्स। वहीं नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो जाते हैं? कांट ब्रीथ, यानी सांस नहीं ले सकते हैं वो, एंड कैन नॉट मूव भी नहीं करते। तो देखिए ये पजल क्या बोलता है, हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे इसे अच्छे से। So this is saying that can breathe like and can move on its own and needs food. So all these characters are the characters of a living organism and the only letter which is a part of all the three is Q. So Q हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ऑप्शन 13, study the given flow chart and select the option which can fill the empty space D, E, F. सो पहले आप जूम करेंगे इसे ताकि आप अच्छे से देख पाएँ इसको। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये रहा हमारा स्पेस। क्या बोला जा रहा है ये पहले समझेंगे। सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच
type of food, like here a certain type of food is shown and we have to choose what is filled in DEF. So here we have milk and soya bean in option E, then in option D rice and potato, and then option C fruits and vegetables. So if we see rice and potato, so they have a sufficiency of carbohydrate, ठीक है। और अगर आप आगे की क्लासेज में ये आप देखोगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी में एनर्जी गिविंग हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन ई की बात करें तो मिल्क एंड सोयाबीन, दे आर प्रोटीनियस सोर्सेज ऑफ फूड, लाइक दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग, रिमेंबर दिस थिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई में बॉडी बिल्डिंग हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो केवल ऑप्शन ई में बॉडी बिल्डिंग एक ही ऑप्शन के पास है, और एफ जो है प्रोटेक्टिव हो जाएगा। दैट्स वाई, बिकॉज हम लोगों का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। रवि इज इल, ही फील्स टायर्ड ऑल डे एंड कैन नॉट वर्क properly. His doctors diagnosed that there is some problem in organ X of his body, so all the other body parts are not getting sufficient oxygen. Identify the body part. So what will be it? like अगर हम लोग बात करें तो बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका होता है, तो बॉडी के सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। इवन इफ कि हम लोग जो सांस लेते हैं वी ब्रीथ, बट दिस ऑक्सीजन नॉट डायरेक्टली वेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, दे टेक द हेल्प ऑफ ब्लड। सो द मेन वर्क ऑफ pumping the blood is of heart. So none of the options like brain, kidney and stomach will be suitable here. Option A will be suitable. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अली मोस्ट लाइकली ईटिंग हिज व्हाट। सो अगर आप देखेंगे अच्छे से, सो देयर इज अ क्लॉक विच इज शोइंग द टाइम 2 PM। सो आप बताइए कि 2 PM को बच्चे क्या भोजन करते हैं, तो ही मस्ट बी डूइंग हिज लंच। सो वी विल गो विथ ऑप्शन बी, लंच, ओके। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। इन स्टेट ऑफ आवर कंट्री इट रेन्स ऑलमोस्ट डेली and heavily. Which of the following types of houses will be preferable found there? Like here we have a condition जहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे देश में अगर बारिश, किसी स्टेट में हमेशा बारिश हो रही है तो किस टाइप के घर वहाँ पर होंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ओल्ड हाउसेज, दिस इज द काइंड ऑफ न्यू बिल्ट हाउसेज, लाइक जिसे आप हिंदी में सोशल साइंस की बुक में यू ऑफन हैव हर्ड अबाउट कच्चा मकान एंड पक्का मकान। सो दीज आर टू, एंड हियर इट इज द इग्लू विच इज इन फाउंड इन पोलर रीजन्स और स्नो फॉलिंग रीजन्स। और ये जो ऑप्शन सी है वो जो है वैसे जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे कि बारिश ज़्यादा होती है, बिकॉज ड्यू टू द रेन द lands and the walking streets are always filled up with it, okay. So we will made such houses like which have a support of wooden blocks there, okay. Now let's see question number 17. Weather forecast for a place on a particular day is shown here. The cloths made of fiber obtained from which of the following will be suitable for wearing on this day? So यहाँ पर एक वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट यानी कि वेदर की रिपोर्ट दी गई है और हमें बताना है कि किस टाइप के क्लॉथ्स वेयर या फैब्रिक वेयर हम लोग कर सकते हैं।
कॉटन क्लॉथ प्लांट, शीप प्लांट, याक प्लांट, रबर ट्री। किस टाइप के फैब्रिक का यूज होगा ये देखिए। तो सनराइज के वक्त का यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है और टेम्परेचर 35 डिग्री सी है सनराइज के वक्त। सो इट इज़ इंडिकेटिंग अ सनी डे विच इज़ ऑफन पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ समर सीजन। तो ये बताइए कि समर सीजन में आप लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। तो हम सभी कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज। They help in bonding with people. They give physical benefits and help in keeping fit. They increase stress and challenges of life. So the only option which is incorrect with this respect, like outdoor activities doesn't increase any kind of stress or challenges in life. So option 1 and 2 is correct. Like they are good for bonding with people and also give us physical benefits, help keeping us fit. Manu wants to fly a kite. Look at the picture and identify the correct direction in which he should fly the kite. So आप देख पा रहे हो यहाँ पे अच्छे से, अगर आप जूम करेंगे इसे तो there is a direction given and here we have a kind of flag which is in which direction? West. So Manu should fly the kite in west direction. Option B will be correct here. Let's see question number 20. Select the option that correctly arranges the given rocks in ascending order of hardness. So if we talk about the rocks, then the first one is granite here, then sandstone, then chalk. So if since the arrangement is in the order of ascending order of hardness, so it will not be the correct order because granite is the toughest stone. So and after that the sandstone and then the chalk. Like chalk is the same stone which we use in blackboard for teaching or studying also. So this is actually the descending order of the rocks. So for the ascending one we just have to inverse it. So option B will be correct here. एक 21st क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेड बाय सुनीता एंड मोहन। सुनीता, आई नीड अ ब्रेड बटर एग कप केक etc. Mohan, I need medicine. Where should Sunita and Mohan go to buy these things they need? So कहाँ जाना होगा इन लोगों को, ये आपको देखना है और बताना है. Like bread, butter, egg, cupcakes, all these are the grocery items, I think. Okay, sorry, all these are the bakery items, not the grocery one. All these are the bakery items. So only the two options are correct with bakery. Okay, sorry, not the two options, only the one option which is in which Sunita is going to bakery. So option B is correct here because Mohan has nothing to do with bakery because he needs medicine, so he will go with to chemist shop. ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे. Refer to the given picture. What time of the day does it show? So अगर आप देखेंगे तो ये जो शैडो है वो किधर बन रहा है, तो वेस्ट साइड में बन रहा है. ठीक है. सो इफ वी talk about the correct position of shadows, then it is like in the west, so there must be a lighting object in the east side. So what is the time like when sun is in the east? So you must have learned कि sun rises in the east. Sun rises in the east. So the correct option is morning because sun rises in the morning. Option C. Let's see the next question, which is
unscramble the given words to find out the item which can be presented in the form of a room of the house. So here we have some items which are in jumbled form. So the correct one is bucket, because it is a bathroom. Let's zoom it so that you can clearly watch what is it. So here we have a commode and shower tub and then the basin. So the place of bucket, like the object which is bucket, can be filled here, and if you notice option B, then it is bucket. So for 23rd question, bucket is the correct option. Select the option that will correctly complete the word given in bold in the following statements. We need to wear dash clothes when temperature is low. So when temperature is low, it's the winter season, and in winter season we used to wear woolen clothes. So we have W, so there must be two O's, and then L, so there must be one E. So if we see, it is woolen clothes. Okay, select the bad habit from the following. We should never touch any electrical gadget with wet hands. So is it the bad habit? Yes. We must eat food slowly. So there is like prohibition, so we never eat food slowly. We must eat food slowly. Yeah, it's a good habit. We never touch electrical gadgets with wet hands. It's also correct. We must not get in or out of a moving bus. ये भी सही है. So the only option which is remaining is we should eat food from outside vendors. ये गलत ऑप्शन है, यानी कि हम लोगों को भींगे हाथों से इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को नहीं छूना चाहिए. व्हेन दे आर इन ऑपरेबल मोड, हम लोगों को धीरे धीरे खाना खाना चाहिए और हमें चलती बस से नहीं कूदना चाहिए. 26th क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हेन राम गॉट हर्ट इन द स्कूल प्लेग्राउंड वाइल प्लेइंग हिज फ्रेंड डिड द फॉलोइंग थिंग्स. यानी कि राम को चोट लग गई है स्कूल प्लेग्राउंड में खेलते हुए. अब उसके जो मित्र हैं, जो उन्हें क्या करना चाहिए. सो यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स की एक्टिविटीज दी गई है. आपको ये बताना है कि किसने सही काम किया है. सो रुचि स्टार्ट क्राइंग, सीवी रन अवे, सोनू कॉल्ड द टीचर. सो हु इज़ द करेक्ट फ्रेंड हियर? सोनू, बिकॉज when your friend is in pain you shouldn't be crying at that time. You should ask or plead for help of someone, ताकि आप उसकी मदद कर सकें. ठीक है, और आपको छोड़ करके भी नहीं भागना चाहिए. दिस इज़ ऑल्सो अ बैड हैबिट, क्योंकि दोस्त की मदद हमें करनी चाहिए. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. अर्जेंट मैसेजेस, लेटर, टेलीफोन, STD, ISD, इंटरनेट, ईमेल एंड पिक्चर, news, TV. So if you see urgent messages, so we shouldn't go with the medium of letter, because it's a old fashioned way of sending messages right now. So लेटर्स का यूज हम लोग नहीं करेंगे. आज के डेट में हम लोग मोबाइल फ़ोन्स का यूज करते हैं. फर्स्ट एड इज़ द डैश. सो फर्स्ट एड क्या है ये समझना है हम लोगों को. सो बेसिकली फर्स्ट एड इज़ द प्राइमरी केयर और इमीडिएट केयर विच इज़ गिवन टू अ पेशेंट आफ्टर ही गॉट इंजर्ड. चोट लगने के बाद जो पहला काम किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को बचाने के लिए किया जाता है उसे ही फर्स्ट एड बोलते हैं. तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है. एक्टिविटी डन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ स्कूल, इट इज़ इनकरेक्ट. इमीडिएट हेल्प गिवन टू इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर इज अवेलेबल, या इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Air keeps a fire burning. The feature of air turns dangerous when it helps. So आपको ये देखना है कि air keeps the fire burning, ये सही है. The feature of air turns dangerous when it helps a candle to burn on the birthday cake. क्या ये dangerous है? नहीं. Bonfire to burn
ड्यूरिंग लोहरी सेलिब्रेशन, क्या ये डेंजरस है? नो। फायर इन अ ट्री टू स्प्रेड टू अदर ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, यस ये डेंजरस है बिकॉज इट विल बर्न अ मेजर area of a forest and which will also kill the habitants and animals living there, so it is dangerous as well as inhuman also, so never do it. Select the correct match of the following: valley, a small low mountains, pond, still water, dam, salty water, ocean, fresh water. So which is the correct match? So if we talk about it, ponds are have the still water, like ocean doesn't have fresh water, dams doesn't have salty water, and valleys doesn't slow down like mountains. So the only one is ponds have still water. Now let's come to the most awaited section, achievers section. Question number 31. So question number 31 here is represents the following family tree, where the symbols are as follows, like a square represents man, circle represents woman, and M in the circle represents marriage. So let's see, like here Sudha and Ramesh are married and they are the first member of this family. Then they have the kids like Jaya and Ashish and Sudhir. Okay, now what we do, like we can clearly see that Jaya is married to Nitin and Sudhir is married to Dipti. Now Jaya and Sudhir both have 2 kids like Survi and Adi and Anya and Avi. Ashish didn't marry to anyone. So let's see what options we have for the solution. Like Sudha has 4 granddaughters. So first of all, let's see it clearly, like what Sudha have actually. So the question is saying that Sudha have 4 granddaughters. So if you see the fact, then is it true? Like if you see, there are 1 circle and 1 more circle, so there are only 2 circles which represents 2 granddaughters, not 4 granddaughters. So option A is not correct. Ramesh has 1 married and 1 unmarried son. So Ramesh, and here is Ashish and Sudhir. So yeah, Ramesh has 1 married and 1 unmarried son. So option B will be the correct option for 31st question. Let's see 32nd question. Refer to the given figure water cycle and select the incorrect option regarding this. So here we have a figure जिसमें कि ये दिखाया गया है कि वाटर साइकिल हो रही है. ठीक है, वाटर साइकिल फ्रेंड्स क्या होता है? वाटर साइकिल एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो ग्राउंड वाटर है या ओशियन वाटर है वो इवेपोरेट होकर के क्लाउड बनता है और क्लाउड से फिर फ्रेश वाटर बन करके वापस धरती में आ जाता है. सो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस सही है विथ रिगार्ड टू दिस पिक्चर. सो बोला जा रहा है कि प्रोसेस पी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स. सो हियर इट इज लाइक the rays from sun directly come to the water and then process P happens. Like here the process P belongs to evaporation, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर evaporation के थ्रू जो वाटर है, जो कि ओशियन वाटर है, वो क्लाउड बन रहा है. तो ऑप्शन पी सही है. और यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन है, तो ये तो सही हो गया हम लोग का. Process Q is not necessary in the completion of weather cycle, or process R can directly follow process P. So if we see, like let's zoom it up first so that you can see the picture clearly. So this is the picture my dear friends, जहाँ पे आप देख रहे हो कि ये process P है. P के बाद cloud बनता है, फिर कंडेंसेशन होता है और उसके बाद ही R होता है. ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो Q है वो किसी एरो पे लोकेटेड नहीं है. ठीक है, यहाँ पर अगर इसका पोजीशन होता तो ये सही होता. ये क्लाउड के पास है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट वर्दियर इनफ. सो वी कैन ईजिली से कि Q प्रोसेस जो है वो वर्दियर नहीं है. चलिए, तो वापस से हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएं. अगर तो इनकरेक्ट अगर ऑप्शन है वो हमारा बी है. चलिए 33rd क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. द गिवन डायग्राम शोज 4 डिफरेंट प्लेसेस पी क्यू आर एस. लाइक
it is shown here, and let me set it first so that now it's visible. तो अब हम लोग देखेंगे कि ये रहा हमारा P, and then we have Q and R and S. Okay, now what we have to do is select the correct match of travel path and the transport means that can be used to travel it. तो अगर आप देखेंगे P Q R S का पोजीशन, तो ये तीनों वाटर बॉडीज़ के अराउंड घिरे हुए हैं. तो अगर करेक्ट मीडियम की बात की जाए तो वो क्या हो सकता है फ्रेंड्स? एरोप्लेन एंड शिप, बिकॉज वी कांट यूज बस इन द वाटर, and aeroplanes are used for the air medium as well as ships can be used for water medium. But if it is about both of them, then it is the most absolute answer for the question. यानी कि सबसे सही आंसर हम लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा. 34 क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग. रूही ऑब्जर्व द शैडो ऑफ 2 poles on the ground at different times of the day and noted their length in the table. If the pole P is of 2 meter in height, then what will be the height of pole Q? So pole P 3 है हम लोगों का, फिर pole Q 6 है, 7 AM के अप्रॉक्स. ठीक है, फिर 0 है तो 0 है दोनों, एंड देन 4 PM पे जो पोल P है उसकी हाइट 2.5 है और पोल Q की हाइट 5 है. सो बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि जो भी फर्स्ट पोल यानी पोल P का हाइट है उससे ट्वाइस अप पोल Q का हाइट है, जैसे इंटू 2 आप कह सकते हो इससे. तो उस हिसाब से अगर पोल P की हाइट 2 है तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का ऑप्शन सी होगा. चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो है 35th क्वेश्चन. नेम सम प्रोफेशनल्स आर हिडन इन द गिवन वर्ड ग्रिड. हाउ मेनी नेम्स आर हिडन? हाउ मेनी ऑफ देम रिक्वायर्स स्किल्स फॉर द वर्क एंड नॉट हायर एजुकेशन? तो अभी आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्किल वर्कर्स के नाम हैं. जैसे ये फार्मर हो गया, ठीक है, और फिर हम लोगों का और क्या क्या इसमें है फ्रेंड्स, ये हमारा प्लम्बर हो गया, 2 तो हमने बता दिया. एंड देन वी विल कम टू द ऑप्शन लाइक विच इज 4A and 4B, and it is for you guys to find which 4 is a part of group A and which 4 is a part of group B. यानी कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यह लिख करके बताना है कि कौन कौन से ग्रुप A के और B के मेंबर्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर A में जो बोल रहा है और क्वेश्चन नंबर B में जो बोला जा रहा है, उनके मेंबर्स हिडन हैं इस वर्ड ग्रिड में. ठीक है, सो दैट हमें ये पता चल सके कि आप लोगों की इंटरेस्ट कितना है फॉर दिस सेशन. एंड वन मोर थिंग्स फ्रेंड, अगर आप लोगों को हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप अपना नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि हम लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें. थैंक यू फ्रेंड्स.